नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपको बताने वाले हैं जो आपके अम्ल होते हैं उनके जो आपके प्रकार होते हैं। जो जितने भी आपके अम्ल होते हैं उनके प्रकार और जो कई प्रकार के आपके अम्ल होते हैं मुख्यतः। तो मुख्यतः आप जो अम्ल होंगे वो तीन आपके अम्ल बताने वाले हैं। जो अम्ल आपके थे इन अम्लों के अलग अलग क्वालिटी होती है और अलग अलग इनके कार्य होते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि जो अम्ल आपका होता है इसको हमने तीन भागों में हिस्से में बांट दिया। ठीक, सबसे पहला आपका लिखा है HCl, सेकंड आपका लिखा हुआ है नाइट्रिक अम्ल, ये आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र, ये आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, और ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। अब देखिए अम्लों को हमने तीन हिस्से में लिखा हुआ है। हमने अगले वीडियो में बताया था जो आपका अम्ल होता है उसकी पहचान, उसकी परिभाषा, उसके उपयोग, ठीक, भौतिक और रासायनिक सब बता चुके हैं। लेकिन अब जो अम्ल होते हैं, क्योंकि भाई अम्ल कई प्रकार से होते हैं तो हर अम्ल के उपयोग होंगे वो अलग होंगे। फिलहाल स्वाद में खट्टे तीन अम्ल सभी होंगे, लेकिन हर एक अम्ल की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। तो अम्ल जो होंगे उनको मैंने बांट दिया है। अब देखिए जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो लिखा है हमें क्लोराइड गैस, क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने में, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हम कहां करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मुख्य उपयोग होगा वो आपका होता है क्लोराइड बनाने में। आदत हुआ था ना, ये देखो देखिए ये आपका हो गया क्लोराइड बनाने में और दूसरा आपका क्लोरीन गैस बनाने में। यानी HCl का जो काम होता है मुख्यतः, HCl जो आपका अम्ल है इसका मुख्यतः जो काम है वो आपका है क्लोराइड बनाना, दूसरा क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला कैसे उपयोग लेगा? लोहे की सतह को साफ करने में। तो देखिए लोहे की सतह को साफ करने में देखा होगा जब भी हम किसी धातु पे अगर हमको पेंट वगैरह करना होता है, कलई करनी होती है, तो उसकी जो अधिक गंदगी होती है, ठीक है, उसको हम साफ करेंगे। अब अगर साफ करना है तो हमेशा किसका? हम अम्ल का ही उपयोग करते हैं। जितने भी धातुएं अधिकतर होती हैं उनको साफ करने के लिए अम्ल का उपयोग करते हैं। अगर अम्ल का उपयोग नहीं करेंगे तो वो धातु साफ नहीं हो सकती है। अगर अम्ल पर डाल देंगे और अपना उसको किसी चीज से साफ कर देंगे तो वो आपका साफ हो जाता है, उस पर किसी की परत या किसी की भी कलई कर सकते हैं। तो आपका सेकंड जो होगा लोहे की सतह या किसी धातु की सतह को साफ करने के लिए अगर जंग लगा होता है तो अगर हम उसमें कर दें, उसको कोई अम्ल कर दें, ठीक, तो वो उससे साफ हो जाता है। अगला कपड़ों की रंगाई में, जो आपके कपड़े होते हैं उद्योगों में हम कपड़ों की रंगाई के लिए जो हम कपड़े होते हैं उनको रंग अगर चढ़ाना होता है तो भी आपका उसमें HCl ही आपका डाला जाता है। ठीक, तो अगला पॉइंट ये आपने सीखा कि HCl का उपयोग क्या है। अब बात आती है नाइट्रिक अम्ल की। नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका आप लिखा है ये HNO3, तो ये सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल का। अब इसका उपयोग क्या होगा? तो पहला लिखा है सोने चांदी के शोधन में जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का जो मुख्य कार्य होगा फर्स्ट वाला आपका होता है कि जो सोना चांदी होता है जब इसको हम पृथ्वी से निकालते हैं कई प्रक्रियाओं के द्वारा तो उसका शुद्धिकरण के लिए, किसके लिए? इसके शुद्धिकरण के लिए अर्थात इसके शोधन में हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो इनको स्वच्छ करना होता है इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं अम्ल का। तो उसमें जो अम्ल डाला जाता है वो आपका होता है नाइट्रिक अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम सोने अथवा चांदी के शोधन में करते हैं। लिखा है विस्फोटक। अब बात है विस्फोटक पदार्थ। देखिए विस्फोटक पदार्थ जैसे आपके बम वगैरह होते हैं, यानी जिसमें क्या, जिसमें खतरनाक चीजें होती हैं, केमिकल्स होता है। तो अगर कोई भी आप बम बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो उसमें जो विस्फोटक पदार्थ दगने वाला होगा उस वाले चीज में सदैव ही नाइट्रिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक, जो भी आपके विषैले होते हैं हथियार, ठीक, बम वगैरह, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। लिखा है औषधि बनाने में कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसमें हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। देखा होगा जब आप दवाई खरीदने जाओ तो इसमें सब लिखा रहता है, उसमें पीछे लिखा होता है इसमें ये अम्ल है, इसमें वो अम्ल मिलाया गया, इसमें ये क्षार है या अम्ल लिखा होता है ना। तो जो औषधियां होती हैं अधिकतर औषधियों में, ठीक है, तो उसमें आपका जो अम्ल होता है वो आपका नाइट्रिक अम्ल ही मिलाया जाता है, जिससे आपकी दवाइयां, इसको औषध कहते हैं, दवाइयां बोलते हैं, उसमें आपका इसका उपयोग होता है। आगे का अम्लरास बनाने में। अब बात है अम्लरास क्या होता है। देखिए अम्लरास अगर हम HCl प्लस आपका HNO3 इसको हम तीन हिस्से में 3 गुना ये आपका ये अगर इनकी क्रिया करा दें, अगर इनकी क्रिया कराते हैं तो 1:3 में इसका होता है। अगर इनको हम क्रिया कराएं तो आपका जो एक बनता है उसे हम अम्लराज नाम देते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि अम्ल रस बनाने में। तो अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को और नाइट्रिक अम्ल को मिला देते हैं, अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को और नाइट्रिक अम्ल को मिला देते हैं तो एक अम्ल बनता है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग अम्ल, एक मजबूत अम्ल, और जिसे हम अम्लराज नाम देते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। अब बात आती है जो आपका लास्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग क्या होते हैं? सोचा लिखा है H2SO4। अब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है लिखा विद्युत अपघट्ट के रूप में। हमने पढ़ा होगा विद्युत अपघट्ट क्या होता है। अब देखिए, विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अब देखा होगा जो बैटरियां होती हैं, ठीक, उनमें जो आपका तेजाब पड़ा होता है, उस तेजाब जो होता है वो आपका H2SO4 ही होता है। अगर बैटरी में तेजाब है, अगर ये अम्ल होगा तो उसमें धारा जा सकती है, इसीलिए कहते हैं कि यह आपका वैद्युत अपघट्ट। क्योंकि जो बैटरी में धारा को चार्ज करते हैं ना, तो चार्ज का मतलब क्या, जब उसमें धारा जा सकती है तभी चार्ज होगा वो, तो इसीलिए जो अम्ल होता है उसमें धारा जा सकती है, तो वो आपका होता है विद्युत अपघट्ट का कार्य, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। नंबर लगा शोधन में, यानी जो अधिकतर आपके धातुएं होती हैं, अधिकतर आपकी धातुएं होती हैं, उद्योगों में हम किसी चीज को शोधित करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए हम इसी का उपयोग करते हैं। लेकिन उर्वरक को हम प्लास्टिक बनाने में, अब इतने भी आपके उर्वरक होते हैं, ठीक, वो चाहे कोई दवाइयां हो या खाद हो, सब में, और आपकी जो प्लास्टिक वगैरह होती है, इन सभी के शोधन में इनको बनाने के लिए हम सदैव ही सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो आज का आपका था अम्ल जो है, ठीक, और आपका HCl हाइड्रोजन अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक, तो इनके ये उपयोग आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए 9।